हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सामायिक पाठ आचार्य अमित गति द्वारा लिखा गया। बहुत सुंदर मार्मिक ये लाइनें हैं। सामायिक की दशा में ज्ञानियों का चिंतन किस प्रकार का होता है, उस चिंतन को शब्दों में बांधकर पाठ रूप में प्ररूपित कर दिया गया। यद्यपि सामायिक पाठ की चीज़ नहीं है। सामायिक पाठ तो हैं ये बने हुए, लेकिन ये सामायिक पाठ की चीज़ नहीं है। सामायिक तो करने की चीज़ है। और उस सामायिक में क्या किया जाता है, सामायिक में क्या करना चाहिए, ध्यान में क्या करें हम, तो ये जो विचार चिंतन है वो ज्ञानियों ने अपने चिंतन को व्यवस्थित करने के लिए एक पाठ लिख दिया कि हम सामायिक के काल में ये विचार करेंगे। तो उनका विचार था ये खुद का, जब भी हम सामायिक करेंगे तो सामायिक के काल में बैठ कर के हम ये विचार करेंगे, ये विचार हमारा होगा जब सामायिक करेंगे तब। अब वो विचार तो चला गया और पाठ रह गया। तो अब सामायिक पाठ पढ़ लेता है शुरू से आखिरी तक, 2-5 मिनट 15 मिनट में पढ़ता है फटाफट स्पीड से और समझता है कि सामायिक होगी। सामायिक वास्तव में आंख बंद करके की जाती है। सामायिक आंख खोल करके नहीं होती। पढ़ने का नाम सामायिक नहीं है। अंदर में चिंतन करते हुए निर्विकल्प होने के लिए जो प्रक्रिया हो वो सामायिक है। सब ओर से उपयोग को समेटने का नाम सामायिक है। उपयोग सिमटे, पर से हटे और अपने में लगे तो सच्ची सामायिक है। अब उस सामायिक में क्या चिंतन किया जाए, उस सामायिक में कैसा चिंतन होना चाहिए, तो उसे यहाँ पाठ के माध्यम से बांध दिया गया है। हम 16 चरणों की चर्चा कल तक यहाँ कर चुके हैं और आज हम आगे के 16 चरणों की संपन्नता की भावना भाते हैं। 32 छंद हैं कुल, इसलिए इस कृति का नाम, अमित गति आचार्य की इस कृति का नाम भावना द्वात्रिंशति, भावना द्वात्रिंशति माने भावना 32वीं, इसका नाम हो गया। देखिए 17-18 नंबर का छंद बोले, अर्थ करते चलते हैं इसका अपन फटाफट। निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार देव करे पवित्र। कर्म कलंक अछूत न जिसका कभी छू सके दिव्य प्रकाश। परम शरण मुझको वह आप। क्या कह रहे हैं, देखो देवों की चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा की शरण की बात कर रहे हैं। 3 लोक के नाथ ऐसे परमात्मा ही मेरे लिए शरणभूत है, जगत में कोई शरण नहीं है। निश्चय से तो शरण अपना आत्मा है और व्यवहार से शरण पंच परमेष्ठी हैं। अरे जिन्हें भगवान आदिनाथ की शरण मिल गई हो, जिन्हें पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी की शरण जिनको हो, जो उनके सानिध्य में रहते हों, जो उनकी छत्र छाया में रहते हों, उनके ऊपर क्या संकट आएगा? कोई संकट नहीं आ सकता है। जिनके नाम मात्र लेने से
संकट दूर हो जाते हों, वे जब साक्षात हमारे हृदय में विराजमान हों, तो किसी की क्या मजाल जो संकट आ सके। बोलो, आप सोचिए, जिसका नाम लेने मात्र से शत्रु भाग जाते हों। लोक में अपन देखें, कोई दुश्मन है, चोर लुटेरे हैं, और हमने कहा कि तुम्हें पता है क्या हमारे किन से संपर्क है? क्या आईजी साहब तो हमारे खास लगते हैं। मैंने ऐसे हमने कुछ बात कही तो वो फिर टिकता नहीं है, वो भागेगा वो। अभी ये बात तो कहने मात्र की हुई, नाम स्मरण कराया, याद दिलाया नाम, इतने मात्र में भाग गया। और यदि मैं ये कहूँ कि वो हमारे घर ये बैठे हैं यहाँ अंदर, अब क्या होगा बोलो उस चोर का? तो ये हम कह रहे हैं, ये इन स्तुतियों के माध्यम से हम ये बात कह रहे हैं कि वो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं भाई साहब। अब दोष कैसे खड़ा रह सकता है अंदर? जहां अंदर हृदय में भगवान बैठे हों, जहां हृदय में आदिनाथ शांतिनाथ महावीर भगवान बैठे हुए हों, क्या संतप्त मानस शांत हो। कैसे? जिनके गुणगान करने में ये जो हृदय की संतप्तता थी, आकुलता व्याकुलता थी, सब सहज शांत हो जाती है। ऐसे देव सदा मेरे लिए शरणभूत हैं। उन देवों की शरण की बात यहाँ कही गई है, क्योंकि उनकी शरण में रहकर मेरे समस्त विकार नाश को प्राप्त हो जाते हैं। देख रहा, ऐसा नहीं मैं अपनी ज्ञान अपनी चेतना की शरण में आ गया हूँ, मुझे किसी और की कोई आवश्यकता। हाँ, तो इसीलिए तो कहा ना उन्होंने, देखो ये पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब की पंक्तियां हैं, ये बैठे ना यहाँ अपने जयचंद जी छावड़ा साहब, 300 साल पहले हुए इसी मंदिर में। वे क्या लिखते हैं 12 भावनाओं में? ये लिखते हैं, निश्चय शरण आपको आप। निश्चय से तो स्वयं स्वयं के लिए शरण है, और व्यवहारे परमेष्ठी जाप। निश्चय से तो अपनी आत्मा ही शरण है, और व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरण है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी शरण है। कि साहब फिर वो कानून शरण है कि नहीं है? पुलिस वाले शरण? अरे का शरण, कुछ शरण नहीं है जगत में। ये माता पिता देवी कोई शरण नहीं है, 2 ही शरण है, एक निश्चय से शरण, एक व्यवहार से शरण। तो जब अपनी आत्मा की शरण प्राप्त करे तब तो इनकी शरण की भी जरूरत नहीं है, खुद पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जाएगा। और जब तक अपना आत्मा शरणभूत ना होवे, जब तक अपने स्वरूप में स्थिर न हो पाए, तब तक बोले पंच परमेष्ठी शरण है, देव शास्त्र गुरु शरण है। क्यों इनकी शरण? क्योंकि इनकी शरण में आता हूं तो ये अपनी शरण में रखते नहीं है, ये मुझे अपनी शरण में जाने की प्रेरणा देते हैं। क्या कौन हमारे सच्चे देव, कौन हमारे सच्चे उपकारी, कौन सच्चे हितकारी, जो अपनी निधि को अपने में बता देवे, वो सच्चे उपकारी हैं। उनसे लागी लगन ले लो। विस्तार बहुत हो सकता है, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहता, लेकिन समझ लीजिए आप, कोई व्यक्ति सेठ का बालक यदि रोड पर भीख मांगता हुआ दिखाई देवे तो आप उसे भिक्षा देंगे कि नहीं अरुण जी साहब? सेठ तक पहुंचाने का काम ये सच्चा उपकार है। बोलो, 2 टाइम की रोटी मांग रहा है, याददाश्त चले गई है, सेठ जी का बेटा है, हम जानते हैं, और रोड पे दिख गया हमारे, अरे तो वही ये क्या कर रहा है, ये रोटी मांग रहा है, हाथ पांव जोड़ रहा है। उपकार करना है कि नहीं करना? बोलो उसका ठिकाने पहुंचाना बहुत बड़ा उपकार है भाई साहब। रोटी देना उपकार नहीं है। तू भी क्या याद रखेगा, औरों को 10 रुपए देता था, चल तुझे 100 रुपए देता हूं, ये उपकार नहीं है, इसे उपकार नहीं कहते। असली उपकार तो ऐसे ही हम अपने स्वरूप को भूलकर चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब हमें संयोग से, पुण्य योग से पंच परमेष्ठियों की शरण मिल गई, तो इनका असली उपकार क्या होगा कि ठीक है तू हमारी शरण में आया है ना, चल मेरा भक्त बना रहे। नहीं, असली उपकार ये है तुझे तेरे घर का ठिकाना बता दिया, ये असली उपकार है। इसलिए इनको शरणभूत, मैं इनकी शरण में जाना पसंद करता हूँ, ये मेरे लिए शरणभूत हैं। देखो क्या कह रहे हैं, हाँ, सारे विश्व जिसके वश में है, ऐसे राग और द्वेष वो नहीं रहे जिसके।
वशीकरण मतलब केवल ज्ञान नहीं, वशीकरण देखो दो तरह से अर्थ लगा सकते हैं इसका अपन। एक अर्थ तो बहुत सारे विश्व को जिन्होंने वश में कर लिया है ऐसे परमात्मा, सारे विश्व जिनका भक्त है, सारा विश्व जिनको पूज्य मानता है, ये अर्थ, जिनके आगे समर्पण कर दिया। हाँ, सब देवी देवता जिनके शरण में आते हैं, समर्पण। चतुर जाति के जो देव हैं, देवास चतुर निकाया, वो जिनकी शरण में आकर के अपना मस्तक झुकाते हैं, एक तो ये शरण वशीकरण उनके वश में है सब। और दूसरा क्या कि ये देव की चर्चा नहीं करके राग द्वेष की चर्चा करो, कि सारा जगत जिनके वश में है वो भी जिनके नहीं रहे, ऐसे राग द्वेष, ऐसे राग द्वेष को भी जिन्होंने जीत लिया हो, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान में परम देव मेरे हृदय में सदा रहे। वही बात कह रहे हैं नीचे भी, देव करे मम हृदय पवित्र, 17 नंबर छंद में। देख रहा जो निखिल विश्व को, सारे विश्व को जो देख रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, कर्म कलंक से रहित हैं, विचित्र हैं, स्वच्छ हैं, निर्विनिर्मल हैं, निर्विकार हैं, ऐसे देव मेरे हृदय में पवित्रता से रहें। देव करें मम हृदय पवित्र, ऐसे देव मेरे हृदय को पवित्र करें। कैसे पवित्र करेंगे भाई साहब वो देव कैसे पवित्र करेंगे आपके हृदय को? जब वो देव आपके घर में आएंगे, आपके हृदय में आएंगे, तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। इतनी देर से यही तो चर्चा चल रही है, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, अपने आप आपका अंतरंग पवित्र हो जाएगा। आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो सफाई अपने आप हो जाती है, और कोई बड़े अच्छे मेहमान आने वाले हों तो सफाई और अच्छी होती है क्या? और यदि कोई मिनिस्टर आदि आने वाले हों तो क्या होता है? आपके पार्षद यदि घर में आने वाले हों तो आस पड़ोस मोहल्ला भी साफ हो जाता है। और आपके यहाँ यदि कोई गृह मंत्री आने वाले हों तो रोड तक, और मुख्यमंत्री आने वाले हों तो आपका गांव शहर सज जाए, और प्रधानमंत्री आए तो सड़कें बन जाए नहीं। बोलो, एक गड्ढा नहीं रहे, सब जगह पर रंगोली बन गई, सब जगह तोरण द्वार सज गए। कौन कौन आने वाले? ये सफाई किसकी है? तो फिर आप जब अपने हृदय में किसको बुलाना चाहते हो? मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। आ जाए, है तैयारी? सफाई तो कर रहा ही नहीं, सफाई है अंदर। जिस मन मंदिर में आप बुलाना चाहते हो, आप सोचो जिस जगह पर आपके साधारण मंत्री संतरी आने वाले हों, उस जगह पर भी उनको बुलाने पर सफाई हो जाती है। तो जिस जगह पर आप 3 लोक के नाथ को बुलाकर विराजमान करना चाहते हो, उस हृदय में यदि राग द्वेष मायाचारी छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी बैठी हो, और फिर तुम बातें करते हो कि आ जाए महावीर भगवान, एक बार तो तुझे आना ही पड़ेगा। सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, है महावीर। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। चले आना प्रभु जी, चले आना। आ जाए भगवान, आए कि नहीं आए बताओ? ये कह रहे हैं हृदय पवित्र हो जाएगा सच में। यदि वे आपके हृदय में आएंगे तो आपके हृदय में विकार नहीं टिक सकता है। भगवान के स्वरूप का स्मरण आपके चित्त में हो तो आपको चोरी करने का भाव नहीं आ सकता है। भगवान के स्वरूप का स्मरण यदि आपके हृदय में हो तो आपको मायाचार करने का भाव नहीं आएगा, छल कपट करने का भाव नहीं आएगा। उनका वीतरागी स्वरूप यदि आपके ख्याल में आएगा तो परिग्रह संचय की भावना निकल जाएगी। हृदय देव करे मम हृदय पवित्र, हृदय पवित्र हो जाएगा। देखो भाई, समय बहुत सीमित है तो ऐसा लगता है भावना तो भाई ये खत्म करने की होगा ना। देखो थोड़ा फास्ट बोल लिया अभी अपन ने। कर्म रूपी कलंक अछूत, माने कर्म रूपी कलंक जिनको नहीं छूता वो परमात्मा कैसे हैं? कर्म कलंक जिनको नहीं छूता और न जिसका कभी छू सके दिव्य प्रकाश,
पौद्गलिक प्रकाश भी जिसे रंच मात्र भी कभी भी न छूता हो, मोह रूपी अंधकार को जो भेद चले हों, ऐसे वे आप्त माने कौन? आप्त माने अरहंत, आप्त माने तीर्थंकर परमात्मा, वे मेरे लिए परम शरण हैं। आगे देखो क्या कहते हैं, जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमय स्वपर प्रकाशी, परम शरण मुझको वह आप, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत शिव, परम शरण मुझको। देखो 18 नंबर के छंद में भी कही परम शरण मुझको वे आप्त, 19 में कही परम शरण मुझको वे आप्त, 20 में कह रहे हैं परम शरण मुझको वे आप्त, 21 में कह रहे हैं परम शरण मुझको वे देव। परम शरण है वो देव, वे आप्त, वे परमात्मा, वे मेरे लिए परम शरण है। कौन से देव? देखो 19, जिनकी दिव्य ज्योति के आगे, जिनके दिव्य ज्ञान के आगे, जिनके दिव्य सामर्थ्य के आगे सारे जगत में सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। अरे परमात्मा का दिव्य प्रकाश तो क्या कहें, उनके देह का प्रकाश क्या कहें, उनके देह के नजदीक विराजमान अष्ट प्रातिहार्य, उनका प्रकाश भी ऐसा होता है कि करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं के प्रकाश को फीका कर देता है। याद आती है कोई लाइन दीपेश जी? वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि को हरे, प्रभु पतित पावन की लाइन है क्या? वसु प्रातिहार्य, अष्ट प्रातिहार्य और अनंत गुणों से युक्त हे परमात्मा, वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युक्त। जब ये प्रातिहार्य चमकते हुए दिखाई देते हैं तो इनकी चमक के आगे करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। कोटि रवि छवि को हरे, ऐसा प्रकाश है दिव्य प्रकाश। ये दिव्य प्रकाश फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी मानो फीका पड़ जाता है। दिन रात का भेद नहीं होता, मालूम है आपको? समूह शरण में, जहाँ समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा बैठते हैं, वहाँ रात्रि नहीं होती। रात्रि तो होती है लेकिन अंधकार नहीं होता, वो दिव्य प्रकाश है वहाँ, और रात्रि भी प्रकाशवान दिखाई देती है। स्वयं ज्ञानमय है, स्वपर प्रकाशी हैं, ऐसे देव वे मेरे लिए परम शरण भूते हैं। जिनके ज्ञान रूपी दर्पण में, जिनके ज्ञान दर्पण में स्पष्ट झलकते हैं सारे पदार्थ, केवल ज्ञान। सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे। रत्नकरण श्रावकाचार्य का मंगलाचरण समंत भद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने। और फिर दूसरी लाइन महत्वपूर्ण, वो यही अर्थ है। दूसरी लाइन, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय दे। जिनके ज्ञान में दर्पण के समान लोकालोक झलकते हैं, ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसे परमात्मा का केवल ज्ञान है। ऐसे भगवान का केवल ज्ञान कैसा है? जिनके ज्ञान रूपी दर्पण में सारे जगत के पदार्थ स्पष्ट झलकते हैं, आदि अंत रहित। इसका अर्थ करूंगा मैं कल। आप कहोगे साहब कल कैसे करोगे इसका अर्थ? हैं? कल कैसे करोगे? कोई बता सकता है? कोई है ऐसा दिव्य ज्ञानी? नहीं है। मैं बताता हूं आपको। कल से हम तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 पढ़ेंगे। उसका पहला पाठ है महावीराष्टक। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चिता समं भांति द्रव्य व्ययजनिल संतोंत। अंत रहित अनंत पदार्थ ज्ञान रूपी दर्पण में झलकते हैं। ये चर्चा कल छंद में आएगी भाग 2 में। ये तो अभी कर देंगे अपने हाथ में। आदि अंत से रहित माने जो पदार्थ झलक रहे हैं वो पदार्थ कैसे झलकते हैं? आदि से रहित और अंत से रहित ऐसे झलकते हैं। आदि अंत से रहित झलकते हैं। शांत शिव ऐसे ज्ञान स्वरूपी वे आप्त, वे मेरे लिए परम शरण भूत हैं।
इस तरह 20 नंबर के छंद में भी आप्त की शरण की बात कही, परमात्मा की शरण की बात कही। देखो ध्यान अवस्था में बैठा है वो जीव, सामायिक कर रहा है और सामायिक करते हुए भावना भा रहा है मेरे लिए कौन शरण है कि हे जिनेंद्र देव आपके द्वारा बताया गया मार्ग ही मेरे लिए शरणभूत है। आगे देखो, जैसे अग्नि जलाती तरु को तैसे नष्ट हुए स्वयं भय विषाद चिंता सब जिनके परम शरण मुझको वह देव। तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के। गजब किया है भाई, सामायिक की चर्चा कर रहे हैं, समाधि की भावना भा रहे हैं। सामायिक पाठ है, समाधि के समय भाने वाली भावनाएं हैं। कैसी भावनाएं? जैसे अग्नि जला देती है पेड़ को, आग लगी, ये अग्नि पेड़ को जलाने की बात क्यों कही? क्योंकि जंगल में जब अग्नि लगती है तो सब पेड़ जल करके राख हो जाते हैं, जंगल के जंगल जल जाते हैं, 500 किलोमीटरों के जंगल राख हो जाते हैं। हमने देखी ऐसी आग जलती हुई कैलिफोर्निया वगैरह में। जब अपने आप ऐसी आग जलती है ना तो जंगल के सैकड़ों किलोमीटरों के अंदर आग लगती है और ऐसी लपटें दिखाई देती है, समझो आपको 50-100 किलोमीटर दूर से आग जलती हुई दिखाई देती है। और ऊपर से उसको बुझाने के लिए, मतलब वो जनवाणी तो ये कहती है मूसलाधार बरसात ही बुझा सकती है, और वो बुझाने के लिए वो हेलीकॉप्टरों से वो पाउडर छिड़कते हैं, उसके ऊपर डालते हैं वहाँ उनको बुझाने के लिए। ये ऐसी अग्नि जल रही है जो अग्नि अपने आप ही पेड़ों को जला देती है, स्वयमेव जला देती है। तैसे ही उसी प्रकार जिनके स्वयमेव नष्ट हो गए हैं, अपने आप नष्ट हो गए हैं, क्या क्या? भय नष्ट हो गया, विषाद नष्ट हो गया, चिंता नष्ट हो गई। चिंता, भय, विषाद, शोक, विकार सब जिनके नष्ट हो गए, जल करके खाक हो गए हैं। अग्नि पेड़ को जला देवे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचता। इसी तरह से सारे विकार जिनके जल करके भस्म हो गए हों, ऐसे देव मेरे लिए परम शरणभूत हैं। और देखो समाधि की बात कर रहे हैं, अब प्रतिक्रमण हो गया, आलोचना हो गई है, सामायिक पाठ में चलने वाली बातें हैं। अब क्या कह रहे हैं? समाधि के लिए बैठा तो बोले समाधि के लिए क्या क्या चाहिए? बोलो क्या कहा? तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन। क्या क्या नहीं है? तृण तिनका नहीं, चौकी नहीं चाहिए, शिल नहीं चाहिए, शिलाओं की जरूरत नहीं है, शैल पर्वत की चोटियों की जरूरत नहीं है। कहाँ जाएं? बोलो मुझे समाधि लेनी है तो उस पहाड़ी पे चढ़ जाऊं, कोई क्षेत्र तलाशूं, मैं किसी जगह की बात करूं, इस चौकी पे बैठो, इस आसन पर बैठो, ऐसा करो वैसा करो। संस्कार नहीं, पूजा नहीं, संग सम्मेलन नहीं, कुछ नहीं है, बाहर में कुछ नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को समाधि लेना होती है उस व्यक्ति को बाहर के अवलंबन की नहीं, आंतरिक अवलंबन की जरूरत होती है। बाहर में नहीं चाहिए। ये संस्कार माने ये सब जो भी उसके जो होते हैं ना बिछाने की जो चीजें हैं सब संस्कार कहलाते हैं, चटाई आदि। ये कोई समाधि के आसन नहीं है, माने ये समाधि के आसन नहीं है। तुम कहाँ कहाँ देखते हो? तुम्हें बाहरी साधन दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें बाहरी अनुकूलता प्रतिकूलता दिखाई दे रही है। अभी ऐसा नहीं है और ऐसा है, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। अरे अपने को देखो, हमें समाधि के लिए, हमें साधना के लिए किसी पर की जरूरत नहीं है। अरे समाधि और साधना परतंत्र नहीं हुआ करती है, समाधि और साधना में स्वतंत्रता हुआ करती है। वो समाधि क्या जिसमें परतंत्रता रह जाए, स्वाधीन सुख। देखो आगे कह रहे हैं, हाँ घास आदि, घास आदि। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मानाता है मातम, ये सभी है विश्व वासना उपादेय निर्मल आत्म। क्या गजब कह रहे हैं भाई साहब। बाह्य जगत में कुछ नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। ये वही चल रही है, समाधि की चर्चा चल रही है।
वो भावना भरा है व्यक्ति, साधना में बैठा हुआ है, हाथ पर हाथ धर करके बैठा है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, चिंतन चल रहा है, विचार चल रहा है। क्या विचार चल रहा है? सारा जगत इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग में मातम मानता है। अनिष्ट योग में इष्ट वियोग अनिष्ट योग क्या चीजें हैं? कभी पढ़े क्या? क्या है? आर्थ ध्यान के भेद हैं। और क्या है? इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। मेरी भावना की लाइन नहीं। इष्ट का वियोग, इष्ट माने अच्छा लगने वाला। बेटी की डेथ हो गई, क्या पुत्री की डेथ हो गई, इष्ट वियोग, ठीक है ना। घर टूट गया, इष्ट वियोग। मकान में से सामान चोरी चला गया, आपको इष्ट था, वो आपने संभाल के रखा था, चोरी चला गया, इष्ट का वियोग। अच्छा कुर्ता था और यहाँ से उठते समय एकदम क्या हुआ, हाथ उसके ऊपर रख गया। ये क्या हुआ? ये इष्ट वियोग है। अच्छा सूट था, ड्रेस थी, ड्राई क्लीन वाले को दी थी और उसने क्या कहा, बाबूजी वो तो खराब हो गया, फट गया वो तो बिल्कुल ही। अब क्या कहोगे? इष्ट वियोग। अभी हो गया मेरा एक कुर्ता, उसने कहा कि तो क्या मतलब दिखाया भी नहीं उसने मेरे को, मतलब देखने लायक ही नहीं है। आप रहने दो, क्या करें ड्राई क्लीन वाले ने। अब अनिष्ट संयोग, बंदर आ गया, ये अनिष्ट संयोग है। बीमारी आ गई, ये अनिष्ट संयोग है। कोई भी प्रतिकूलता, चोर लुटेरे, अनिष्ट संयोग है। सारा विश्व ऐसी परिस्थितियों में मातम मनाता है, माथा पकड़ता है। ये क्या हो गया? क्या कहते हैं? ये क्या हो गया? इष्ट वियोग में और अनिष्ट के योग में सारा विश्व मातम मनाता है। लेकिन हे सभी है विश्व वासना। भाई साहब, ये इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, ये सारा विश्व ये दृष्टि हटा लेने योग्य है, सब छोड़ देने योग्य है। इष्ट का वियोग हो गया तो मेरा क्या चला गया, और अनिष्ट का संयोग हो गया तो मेरा क्या बिगड़ गया? बताओ। ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं। और उपादेय निर्मल आत्म, मेरा जो निर्मल आत्म तत्व है वही मेरे लिए उपादेय है। 1000 साल पहले अमित गति आचार्य की पंक्तियां हैं सारी, जो पंक्तियां पढ़ रहे हैं अपन। कोई ऐसा न समझ रहे कि मैं मेरे घर की बात कह रहा हूँ। आप क्या बातें कहते हो साहब, आपके यहाँ तो बात ही इसी तरीके की, हमारे यहाँ क्या बातें हैं, तो आचार्यों की बातें हैं क्या? ये बातें तो शास्त्र, आप शास्त्र खोल करके पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसी बातें मिलेगी ना। तुम खोल करके पढ़ो ही नहीं तो फिर बात कहाँ से मिलेगी तुम्हारे को? क्या कह रहे हैं? हे ये सभी है विश्व वासना, सारे जगत की ये वासना, ये विकार, ये विकृति, ये हे है। और उपादेय क्या है? एकमात्र निर्मल आत्म तत्व, अपना स्वरूप ही उपादेय है। क्यों साहब ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि बाह्य जगत में कुछ नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, ये निश्चय यदि हो गया आपको तो सारे जगत को छोड़ करके मुक्ति के लिए निरंतर अपने स्वरूप में ही स्थित होकर के रम जाएं, स्वस्थ रमें। स्वस्थ स्वयं स्थित है, उसका नाम स्वस्थ है। कौन स्वस्थ है? जो स्व में स्थित है। सारे जगत में घूमते फिरते हुए स्वस्थ समझ रहे हो अपने आप को? स्व को जानते नहीं हो और स्वस्थ होने की कल्पना करते हो। स्व की खबर नहीं है आपको। मैं कौन हूँ? अपने आप को आईने के सामने खड़ा होकर के समझते हो मैं बहुत सुंदर हूँ, कि सुन तेरी ये सुंदरता 2-4 दिन में, कुछ 2-4 वर्षों में धूल धूमिल होने वाली है, कुछ दम नहीं है इसमें। ये क्या सुंदरता है? ये स्व का स्वरूप समझो, वो निर्मल आत्म तत्व। सारे बाहरी जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, ये विचार करता है ज्ञानी। बाह्य जगत में कुछ नहीं मेरा, कुछ भी मेरा नहीं है इस बाह्य जगत में। धन, वैभव, संपत्ति, पैसा, कपड़े लत्ते, जेवर, पत्नी, पुत्र, परिवार, कुछ नहीं है मेरा। क्या? कितना भी सर दबाओ, क्या सब सपने हैं, सब सपने हैं, कुछ नहीं है। आँख बंद और काम खत्म होता है। हाँ, आँख मिची और सब खत्म हो जाता है, सब बंद हो जाता है, गायब हो जाता है। बाह्य जगत में कुछ नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं भी किसी का नहीं हूँ। कोई मेरा नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ। इसलिए यह छोड़ बाह्य को, सारे बाहर को छोड़
और मुक्ति के लिए अपने स्वरूप में ही रम जा, अपने स्वरूप में ही जम जा। कि साहब आपने तो कह दिया बड़ी मुश्किल से कमाया है, ये खजाने ऐसे ही छोड़ दूं, ये धन वैभव संपदा ऐसे ही छोड़ दूं? तो सुन पहले खजाना कहाँ है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। कुछ समझ में आया क्या क्या कह रहे हैं? जिनको छोड़ने की बात कह रहे हैं, सच में वो तेरी निधि नहीं है, वो तेरा खजाना नहीं है। और क्या छोड़ने की बात करें, वो तो छूटा ही है। आज जीवन पूरा हो जाए तो सब छूटा ही है। एक कण, एक अनाज का दाना, एक रुपया, एक नया पैसा तेरे साथ में नहीं जाने वाला है। तो फिर साहब कौन सा खजाना? अपनी निधि तो अपने में है। क्या अपने में ही अपनी निधि है, अपना खजाना अपने में देख। अपने भीतर देख बावरे, सुख का जहां खजाना है, क्यों बाहर सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। अपने घर को देख, अपने घर को देख, अपनी निधि अपने में है, अपना ज्ञान अपने पास है, अपना ध्यान अपने पास है, अपना चारित्र अपने पास है, अपना सुख अपने पास है। अंदर में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण संपदा ये अपनी अपने पास है, वो कोई छीन नहीं सकता। कोई वो छीन करके बताए मुझसे, वो मेरा जो वैभव है उसे कोई छीन के बतलाए। आपको जो इंजीनियरिंग की नॉलेज है वो नॉलेज कोई आपसे छीन के बताए, कोई नहीं छीन सकता। मेरे पास है भाई साहब, वो तो अपनी चीज है। अब बाहर में तो जो हो उसका क्या लेना देना, अपना ज्ञान ध्यान। इसलिए बाहरी वस्तुओं में सारा प्रयास व्यर्थ है। और जगत के जितने सुख तुम्हें दिखाई देते हैं सब कैसे हैं? मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा पहले भी पढ़ाया है आपको, कहाँ पढ़ा है? देवशास्त्र गुरु पूजन जयमाला में। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे। मृग सम मृग तृष्णा, मुझको न मिली सुख की रेखा। वही तो कह रहे हैं यहाँ, इन्हीं की लाइनें हैं। ये जो अनुवाद जिनका है ना, जुगल जी, ये जुगल किशोर जी, युगल कोटा वालों का अनुवाद है। और वो पूजन उन्हीं की लिखी हुई है 70 साल पहले। 70 साल पहले पूजन का मतलब समझते हो? वो जमाना वो था जिस समय पूजाएं ही बहुत कम थी। ये जुगल जी जुगल और जुगल जी मुख्तार अलग अलग है। जुगल किशोर जी मुख्तार द्वारा मेरी भावना लिखी गई, वो अलग है। और जुगल किशोर जुगल ये अलग है, जिन्होंने इस अमित गति आचार्य के सामयिक पाठ का अनुवाद किया है ना। हाँ, सारे जगत के सुख कैसे हैं? मृग तृष्णा के समान है, मृग मरीचिका के समान है। हिरण दौड़ता है, पानी दिखाई देता है रेगिस्तान में, जंगल में, इधर उधर पानी दिख रहा है, दौड़ रहा है। और वहां दौड़ता है, फिर क्या दिखता है वहां तक पहुंचने पर? पानी तो और दूर दिखता है। ऐसे ही सुख की तलाश में ये जीव विषयों की तरफ दौड़ता है, भोगों की तरफ दौड़ता है। दौड़ता दौड़ता जब उन भोगों के पास पहुंचता है और भोगता है तो उसे लगता है कि सुख नहीं मिला, अभी तो काश ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं, इसमें तो मजा नहीं है, और ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए। आगे आगे दौड़ता रहता है और फिर अंत तो गत्वा क्या होता है? प्राणांत हो जाते हैं। झूठे हैं उसके पुरुषार्थ, क्योंकि वे मृग तृष्णा है, उसका सारा का सारा पुरुषार्थ झूठा है। फिर क्या कह रहे हैं? अक्षय है, शाश्वत है, आत्म निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। वाह, क्या क्या एक नहीं हूँ सुततीय मित्रों से कैसे, शर्म दूर होने पर तन से। क्या उदाहरणों से बात करते हैं भाई साहब। अक्षय है, क्षय नहीं होगा, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। कौन? आत्मा। निर्मल भी है वो आत्म तत्व, माने मैं ज्ञान स्वभावी भी हूँ। और जो कुछ भी बाहर में है वो सब तो पर है।
इस आत्मा से जो भी बाहर है सब पर है, और वो पर तो है ही, वो कर्म के अधीन भी है और विनाशी भी है। आत्मा से बाहर चाहे शरीर हो, चाहे संयोग हो, चाहे घर बार हो, चाहे महल मकान हो, वो सब कैसे हैं? पर तो हैं और कर्म के अधीन भी है। उदय प्रमाण है सारी व्यवस्था। एक सेकंड में उदय बदल जाए और कैंसर, लो साहब कल तक तो ठीक थे, अरे कुछ नहीं साहब, थोड़ा सा दिखाया था डॉक्टर को, एकदम उसने तो वो ये टेस्ट किया और ये गया, और एक छोटी सी ऐसा कुछ हो गया था, अब वो गांठ निकली, वो बायोप्सी के लिए गई, उसमें ही घबराहट होने लग जाती है इसको तो कि ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ? आत्मा तो ऐसी बाहर में कुछ भी नहीं है, सब कर्माधीन है और विनाशिक है। फिर क्या करें साहब, कैसे कैसे छोड़ दें? आपने मजाक समझ ली सारी चीज़ों को छोड़ने की, आपने तो ऐसे समझ लिया कि इनसे अपनापन मत करो। मजाक का काम है कि पूरी जिंदगी निकल गई, ऐसे कोई धूप में थोड़ी ना बाल सफ़ेद किए हैं। जिंदगी भर कमाया है हमने, जिंदगी भर इतना इकट्ठा किया है, वो तो आप पहले मिल जाते तो इतनी मेहनत तो नहीं करते। अब अभी जो कुछ भी किया है तुम कह रहे हो हमारा नहीं है, अपना नहीं है, छोड़ दो इसको। ये तो मजाक समझ रखी है आपने, छोड़ दो इसको ऐसे ही। कि सुनो भाई, शरीर के प्रति यदि अपनापन नहीं होगा तो इनके प्रति अपनापन अपने आप टूट जाएगा। ये विधि बता रहे हैं आपको, ये प्रोसेस बतला रहे हैं, ये प्रक्रिया बतला रहे हैं। तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, बोलो कैसे हो सकता है? जिसका शरीर के प्रति अपनापन नहीं हो, उसका पत्नी के प्रति कैसे होगा? जिसका शरीर के प्रति अपनापन नहीं हो, उसका पुत्र के प्रति कैसे होगा? जिसका शरीर के प्रति अपनापन नहीं, इस शरीर के प्रति अपनापन नहीं है कि ये मेरा नहीं है, तो मित्र के प्रति अपनापन कैसे होगा? और एग्जाम्पल क्या दिया? चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। ये चमड़ी ऊपर की, ये उतर जाए, ऊपर से छिल गया, तो फिर रोम समूह कैसे रह सकते हैं? रोम तो उसी में है ना, चमड़ी में ही तो है, वो भी नहीं रह सकते हैं। देखो आगे क्या कह रहे हैं। माँ कष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष मैल का पथ है सीधा, जड़ चेतन। क्या गजब रास्ता बता दिया है भाई साहब। महा कष्ट पाता है वो व्यक्ति। कौन व्यक्ति कष्ट पाता है? तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? ये हाय पैसा लग रहा है तुम्हारे, ये जो हाय हाय कर रहा है तेरे को दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये लक्ष्मी चंचल है, ये स्थिर नहीं रहेगी। वो व्यक्ति महा कष्ट पाता है जो पर पदार्थ और जड़ देह का संयोग करता है। महा कष्ट पाता, वो महान कष्ट पाता है जो करता है, क्या करता है? पर पदार्थ और जड़ देह का संयोग करता है, उनके प्रति आसक्ति रखता है। और सच में मोक्ष महल तो का रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। सबसे सरल है निज पद पाना। मोक्ष का रास्ता तो बिल्कुल सीधा है, सरल है। और जड़ और चेतन का पूर्ण वियोग। जड़ अलग है, चेतन अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, देह जुदा है, मैं जुदा हूं। ये जो वियोग की जो बुद्धि है, ये बहुत सीधा रास्ता है, मोक्ष रूपी महल का मार्ग है, बहुत सीधा। क्या गुरु ने बताया मार्ग, सीधा व सपाट रे। गुरु ने बताया मार्ग, सीधा व सपाट रे। तेरी उपयोग परिणति खा जावे गुलाट रे। तेरी उपयोग परिणति खा जावे गुलाट रे। इसी रास्ते से होगा वो, इसी रास्ते से होगा शिवपुर जाना, निज पद पाना। जड़ अलग है और चेतन अलग है। ये सीधा सच्चा मार्ग है, ये मोक्ष महल का सच्चा रास्ता है, सरल रास्ता है, सीधा रास्ता है। कौन कह रहा है? अमित गति आचार्य कह रहे हैं।
और देखो, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में। क्या कह दिया? जो संसार है पतन का कारण है, उन सारे विकल्प जालों को छोड़ दे, संसार के सर्व विकल्पों को छोड़ दे, और आत्मा जो कि निर्विकल्प है, निर्द्वंद है, जिसमें द्वंद्व नहीं है, सारे इसमें देखो द्वंद्व का अर्थ लिखा है निर्द्वंद का, संसार के पछड़ों से रहित है। जबरदस्ती के पछड़ों में मत उलझो। और फिर घूम फिर करके लीन उसी में हो, उसी आत्मा में लीन होने की भावना भाओ। फिर तो आगे मैं बोलता ही रहता हूँ, कई बार सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। संस्कृत की लाइन बोलो, 50 बार बोलता हूं मैं। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। क्या ये मूल है, अमित गति आचार्य की मूल लाइन है संस्कृत की, उसका अनुवाद ये है, स्वयं किए हुए कर्म शुभाशुभ, या मैंने शुभ कर्म किए, मैंने अशुभ कर्म किए, जो कुछ भी किया मैंने, फल मिलेगा। किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। यदि मैंने शुभ कर्म किए हैं तो उनका फल भी मुझे मिलेगा। मैंने यदि अशुभ कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो उनका फल भी मुझे मिलेगा। स्वयं किए जो कर्म शुभ और अशुभ वे निश्चित रूप से फल देते हैं। अब कोई व्यक्ति सामने से अनाड़ी व्यक्ति ये बात कहे कि नहीं नहीं साहब आप तो कर लो जो भी करना है, आपको हम अच्छा फल दिला देंगे, अच्छा फल दिला देंगे, हमारी थोड़ी सी क्या, मैं एक ऐसा बयान कराऊंगा, आप चिंता मत करो, भगवान से कुछ रिक्वेस्ट कर दूंगा, कुछ अनुष्ठान में बस आपका 21,000 लगेगा, कुछ नहीं है। आपको तो इतना सा देना है और आपको तो पूजा में भी नहीं बैठना है, हम हरिद्वार जाके कर लेंगे। ऐसे मिलते हैं लोग क्या सारे जगत में। तो भाई साहब पूजा तुम करोगे और फल हमें मिलेगा, हैं? हम यहाँ पाप करते रहें और तुम पूजा करके हमारे को अच्छा फल दिला दो। सारा जगत इन चक्करों में उलझा हुआ है, अच्छे अच्छे लोग इन चक्करों में उलझे हुए हैं। वो ये कहते हैं उनका पढ़े लिखे लोग, बोलो माने लोग इस तरह की बातें करते हैं, उन्होंने किया और उनको फल मिल गया, अरे साहब उनकी करनी के फल हमें भुगतने पड़ रहे हैं। लोग ऐसी बातें करते हैं। अरे किसी की करनी के फल किसी को नहीं भुगतने पड़ते, क्योंकि यदि हमने किया फल किसी और ने दे दिया तो हमारे किए हुए का क्या होगा? उसके किए हुए क्या होगा? बोलो, सब गड़बड़ा जाएगी वस्तु स्थिति, ये कर्म सिद्धांत खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ये वस्तु स्वरूप बिगड़ जाएगा, ये पूरी सृष्टि में ही भूचाल आ जाएगा, ऐसा समझ लो आप। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वापस पढ़ लो 2 लाइनें, समय तो हो रहा है बस। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। मैंने अच्छा काम किया, किसी ने खराब फल दे दिया, यार ये क्या बात है यार, हमने किया वो सब बेकार ही हो गया। ऐसा होता ही नहीं है। आप क्यों ऐसा सोचते हो कि मैंने कोई पाप किया है और भगवान की शरण में जाकर के भगवान बचा ले? आप क्यों सोचते हो ऐसा? आपको क्यों विकल्प आता है? यदि आप ऐसा सोचते हो कि आपके द्वारा किए गए खोटे कार्य करने पर भी वे भगवान अच्छा फल दे देवे, तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य की एवज में खोटा फल मिल जाए? ऐसा क्यों चाहेंगे? जब अच्छे काम का खोटा फल आपको बर्दाश्त नहीं है तो फिर खोटे काम का अच्छा फल क्यों चाहता है? न्याय क्या है? इस प्रकृति में न्याय है, अन्याय कहीं नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज। क्या कह रहे हैं? अपने कर्मों के सिवाय
इस जीव को कोई भी फल नहीं देता। कोई भगवान फल दे देंगे, कोई मजिस्ट्रेट फल दे देगा, कोई कानून सजा देगा। कौन कानून सजा देगा? तेरे कर्म तुझे सजा देंगे। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा जीव। क्या वैसा फल देगा भगवान? नहीं। क्या जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान? नहीं। भगवान क्या, भगवान को यही काम है क्या किस चीज को फल देते रहेंगे? भगवान को अकाउंटेंट बना करके छोड़ दिया तुमने, हिसाब किताब मेंटेन करने वाला। वो 3 लोग के ना भगवान इसलिए बने थे कि सबका हिसाब किताब लिखे। महावीर भगवान खुद के आनंद का उपभोग करते हैं, तुम्हारे हिसाब किताब के लिए नहीं बैठे हैं। तुम्हारा हिसाब किताब मेंटेन करने वाले तुम्हारे कर्म हैं। कोई फल नहीं देता, पर देता है इस विचार को त्यागो और स्थिर हो जाओ और प्रमाद बुद्धि को छोड़ो। सारी प्रमाद बुद्धि को छोड़ करके अपने में स्थिर हो जाओ। और अंतिम पंक्तियों में क्या कहते हैं अमित गति स्वामी? निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। अमित गति आचार्य कहते हैं वह देव महान है। कौन? जो निर्मल है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, शिव है और सुंदर है, ऐसे देव। और क्या कह रहे हैं? जो जीव उस महान देव स्वरूप शाश्वत निज में ही अनुभव करते हैं, अपने आत्म तत्व का ही अनुभव करते हैं, अपने स्वरूप में लीन होते हैं और समा जाते हैं, वे अल्प काल में ही निर्वाण रूपी पद को प्राप्त कर लेते हैं। और हम सभी ऐसी सामायिक निरंतर करते हुए अल्प काल में उस निर्वाण पद को प्राप्त करें। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। ये बहुत अच्छी भावना है। कभी कभी अष्टमी चतुर्दशी को इस भावना का पाठ कर लिया करें, कभी कभी बोला करें, थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश किया करें। आज किया था पाठ, बहुत अच्छा है। तो मतलब कभी कभी पाठ करेंगे ना तो वो शब्द थोड़े से जबान पर चढ़ेंगे और सामायिक करने के लिए शांत चित्त होकर के बैठे हैं तो इसका विचार चिंतन चले, बहुत उपयोगी है। इस तरह से अपन ने ये भाग 1 यहाँ संपन्न किया। कल से दूसरा भाग पढ़ेंगे। अष्टमी को हुआ है। ये भाग्य अष्टमी को है। कल अष्टमी थी ना।